क्या आपकी कुंडली में धन की बरसात होगी? क्या आपकी बाड़ी में आकर्षण है? और क्या आप संस्कारी परिवार से हैं या विवाद प्रिय स्वभाव के? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। आज हम समझेंगे दूसरे भाव का रहस्य, इसके शुभ अशुभ प्रभाव और इस भाव के मजबूत होने के अद्भुत परिणाम। नमस्कार, मैं विवेक पांडे अपने चैनल शुभ नक्षत्र पर आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, बचपन का पालन पोषण, शिक्षा के प्रभावी प्रारंभिक स्तर और परिवार की परंपरा से जुड़ा होता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति जीवन में आर्थिक सुरक्षा, सदाचार और भाषा की प्रभावशीलता कैसे रखता है। जब दूसरा भाव और उसकी स्वामी शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धनवान, आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है। उसकी वाणी मधुर, सम्मोहक और प्रभावशाली होती है। कुटुंब में मान सम्मान और प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है। व्यक्ति शिक्षित, संस्कारी और नैतिक मूल्य वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बोली से ही लोगों को जीत लेता है। जैसे लोगों का मानना होता है कि वाणी में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे लोगों का बचपन सुखी, पारिवारिक समर्थन अच्छा रहता है। जब दूसरा भाव या उसका स्वामी अशुभ ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को धन की अस्थिरता रहती है। धन आता है पर टिकता नहीं। वाणी कटु या कठोर हो जाती है, जिससे विवाद होते हैं। परिवार में मनमुटाव, अलगाव या रिश्तों में दरार आ सकती है। व्यक्ति को सदाचार की कमी या झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है। बचपन में आर्थिक संघर्ष या परिवार से दूरी संभव है। धन और वाणी दोनों भगवान की देन है। इन्हें संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अब मैं आपको इस भाव में बारी बारी से ग्रहों के होने का फलादेश बताता हूँ। अगर इस भाव में बृहस्पति हो तो जातक ज्ञानवान, वक्ता, धनवान और परिवार में आदर्श व्यक्ति बनता है। शुक्र हो तो मधुरभाषी, कलात्मक, सुंदर वाणी और विलासापूर्ण जीवन देता है। चंद्र हो तो भावुक, कोमलभाषी, पारिवारिक स्नेह और मात्र सुख देता है और धन में चंचलता बनी रहती है। बुध हो तो बुद्धिमान, वक्ता, व्यापारी, लेखन यह शिक्षा क्षेत्र में सफलता देता है। यदि दूसरे भाव में स्थिर राशि वृषभ, वृश्चिक, कुंभ हो तो जातक कम खर्चे करता है। इस भाव में शनि धीरे धीरे धन देता है, परंतु बचपन में संघर्ष करवाता है। वाणी गंभीर होती है। मंगल हो तो वाणी में आक्रामकता, परिवार में वाद विवाद देता है। यह मेहनत से धन देता है। अगर द्वितीय भाव में राहु हो तो व्यक्ति चालाकी से कमाई, विदेशी संपर्क या अपार धन देता है, पर नैतिकता में कमी ला सकता है। केतु हो तो परिवार से दूरी, मौन स्वभाव, रहस्यमयी वाणी और आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति देता है। सूर्य हो तो आत्मसम्मान के कारण परिवार में मतभेद, पर नेतृत्व की वाणी देता है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में गया हो और आपकी कुंडली में बृहस्पति भी कमजोर हो तो आपको कर्ज का योग होता है। दूसरे भाव में नीच राशि का ग्रह भी आपको आपकी वाणी या कुटुंब के कारण धन हानि देता है। दूसरे भाव में शनि, राहु या केतु के होने से जातक अपनी युवा अवस्था में कुछ वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर किसी शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की स्थिति में हो तो जातक धनी होता है। दूसरे भाव को मजबूत करने के उपाय में आपको वाणी में संयम रखना चाहिए। कटु भाषा से बचें। शुक्रवार या गुरुवार को गरीबों को अन्नदान करें। गाय को चारा या गुड़ खिलाएं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का नियमित जप करें।